नमस्ते एंड हेलो सभी को, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डलहौजी मेरी नज़र से। आज मैं बहुत दिनों बाद यूट्यूब पे वापस आई हूँ और आज मैं आपको डलहौजी की सबसे पॉपुलर जगह लेके जा रही हूँ, खजियार। आप देख सकते हैं आज मौसम कैसा है। आज बहुत ही मज़ेदार मौसम है और ऐसे में खजियार बिल्कुल हेवन जैसा दिखाई देगा। इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं ऐसे मौसम का वेट कर रही थी एक्चुअली आप लोगों को खजियार दिखाने के लिए, क्योंकि ऐसे में वो बिल्कुल लश ग्रीन होता है और बहुत ही प्यारे धुंध रहती है वहाँ पे। सो लेट्स गो। अब हम निकल रहे हैं और ये लोग मेरे साथी हैं। पहुंच चुके हैं। ये डलहौजी चौक से, मतलब गांधी चौक से बहुत ही नज़दीक है। यहाँ से हम लगभग 22 किलोमीटर जाएंगे तब हम खजियार पहुँचेंगे। और ये जगह यहीं से इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। यहाँ पे एक स्कूल है, ये स्कूल की बाउंड्री शुरू हो रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। सो आज ऐसे मौसम में वैसे तो ड्राइव करना काफ़ी रिस्की हो जाता है, लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं शूट करने। यह है डलहौजी हिल टॉप स्कूल। यहाँ पर मैं पढ़ी हूँ, एलुमनाई हूँ मैं इस स्कूल की, और ये बहुत ही बेहतरीन स्कूल है। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन डलहौजी है। ये बोर्डिंग भी है और साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा एप्पल ऑर्चर्ड है जहाँ की फ्रेश एप्पल्स को हम डेली रिफ्रेशमेंट में खाया करते थे। और यहाँ पे हमने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए हैं। यहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ती है और इतनी ठंड रहती है। डलहौजी हिल टॉप है इसका नाम, तो सोच लीजिए कितनी ठंड होती होगी। और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है ऑलमोस्ट सभी मंथ्स में। ये है कुछ यहाँ के स्कूल हाउस की झंडे। मैं सुभाष हाउस की थी, आई थिंक ये है मेरा झंडा। सो प्लीज़ ड्राइव स्लो, वॉच आउट फॉर चिल्ड्रन। हमारी गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, पानी ख़त्म हो गया है शायद, जो कि किनले पी रही है। थोड़ी आँख में उठाओ, आँख में उठाओ। डोंट फीड द बेयर, रिस्पेक्ट मदर नेचर। सो यहाँ पे कोशिश भी मत करना बंदरों और भालुओं से छेड़खानी करने का। एंड जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे कुछ प्लास्टिक आर्ट किया हुआ है विच इज़ वेरी कूल। आई डोंट नो ये कंप्लीट है कि नहीं, बट एनीवे इट्स वेरी नाइस। जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पे इतने अच्छे स्कूल्स हैं और इतनी अच्छी यहाँ पे लोकेशन है। हु डजंट वांट टू स्टडी इन सच प्लेसेस। मैं आपको बता रही थी ना, यहाँ पे एप्पल्स होते हैं जस्ट सी। यहाँ पे एक कैफ़े है नेम्ड रेड एप्पल कैफ़े।
थी। मुझे बहुत डर लगता है ऐसी जगहों से, और उसको से इतना कवर्ड था, इतना ऊंचा था, पेड़ भी आगे आगे दिखाई दे रहे थे। तो लाइक इट्स अनबिलीवेबल फॉर मी कि मैं इधर चढ़ के स्की कर रही थी। आई डोंट नो व्हाट वाज आई थिंकिंग, पर एनीवे देखो इट्स सो कूल। तब कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है यहाँ पे। अब हम पहुंच गए हैं खजियार, और खजियार के कुछ इस तरह के हाल है अभी। बहुत बारिश है, हम तो पूरे भीग के पहुंच जाएंगे अब। वर्ड्स में स्विट्ज़रलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है, या मिनी स्विट्ज़रलैंड। और ये जिस इसलिए नहीं है कि ये बहुत सुंदर है, खजियार आई मीन स्विट्ज़रलैंड की तरह है, बिकॉज ये जो स्टोन है, ये जो हमारे पीछे है यहाँ पे, ये हैंड ओवर किया था 7 जुलाई 1992 को यहाँ पे। और स्विट्ज़रलैंड यहाँ से कुछ 6194 किलोमीटर दूर है। आज जैसे खाली खजियार है ऐसा कभी देखने को मिलता नहीं है वैसे। देखिए आज सिर्फ हमारी कंपनी के लिए यहाँ पे ये गाय है। और देखो आज तो झील में खूब सारा पानी भर गया है। वैसे तो इस झील का सोर्स भी मालूम नहीं है, और पुराने ज़माने में जो पगड़ी पहनते थे सिर पे, उस पर पत्थर बांध के इसकी डेप्थ जो है इसको नापने की कोशिश बहुत बार की गई है। अभी तक आई डोंट थिंक इसकी डेप्थ का एग्जैक्ट पता लग पाया है कि कितनी डीप है ये। बहुत ही मिस्टीरियस भी है। आप लोगों को पता है हिमाचल में बहुत सारी नेचुरल लेक्स है, उनमें से एक की बहुत ही फेमस है खजियार। और यहाँ पे सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी यही है, यहाँ की जो लेक है। काफ़ी ठंडा हो गया है मौसम। यहाँ पे आई तो मैं ब्लॉग शूट करनी थी, और सोचा तो ऐसा था कि थोड़ा मौसम भी अच्छा होगा, बीच बीच में बादल आएंगे, बीच में धूप आएगी, पर अनफॉर्चुनेटली आज सिर्फ और सिर्फ बारिश हो रही है। आज बिल्कुल साथ नहीं दिया मौसम ने हमारा। चलो एनीवे ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहा है, और इतना खाली भी देखने को कहाँ ही मिल पाता हमें। अब एक लोकल होने के नाते मैं आप लोगों को यहाँ की कुछ स्टोरीज भी सुनाऊंगी। सबसे पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ की काफ़ी मान्यता भी है। जैसे कि यहाँ का नाम खजियार है, जो कि खज्जी नाग के नाम से पड़ा है। और हमने अपने बुज़ुर्गों से काफ़ी यहाँ की कहानियाँ भी सुनी हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो इस झील का साइज़ जो है वो पहले काफ़ी बड़ा हुआ करता था, और यहाँ पे बोटिंग भी हुआ करती थी। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेड़ा हुआ करता था, जो कि सुबह सनराइज़ के टाइम पे ईस्ट से शाम को वेस्ट की तरफ मूव करता था, और रात को वापस ईस्ट पे चला जाता था। और अगर मैं बात करूं अपनी इस झील की गहराई की, तो एक बार ऐसा कहा जाता है कि एक साधु हुए थे जिन्होंने एक रस्सी से पत्थर बांध दिया, और 6 महीनों तक लगातार वो रस्सियां बांधते रहे, ये जानने के लिए कि उसकी गहराई कितनी है। लेकिन जब उनको उस रस्सी का अंत फिर भी नहीं मिला, तो उन्होंने खुद ही उस झील में छलांग लगा दी। और एक बार एक शेपर्ड के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। उनकी एक बाली यानी कि नंती जो है सोने की, वो झील में गिर गई, तो उन्होंने दूसरी भी समर्पित कर दी झील को ही। फिर जब चंबा जा रहे थे वो पैदल, तो एक झरने के पास पानी पीते पीते उनके हाथ में वो दोनों ही नंतियाँ वापस आ गई। सो कुछ ऐसी मैजिकल सी घटनाएं हुई हैं इस मिस्टिकल जगह में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और देवभूमि से जाने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं का वास है, और मंदिर भी यहाँ पे स्थापित है। और उन्हीं में से एक नाग देवता का मंदिर जो कि खज्जी नाग है, वो कहते हैं। ये 12वीं शताब्दी का एक मंदिर है, और यहाँ पे जो वुडन कार्विंग्स हैं वो पांडव और कौरवों को दर्शाती हैं, और ये डोम स्टाइल में बना हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर जो है हडिम्बा माता का भी बना हुआ है। आपने ये मंदिर मनाली में भी देखा होगा, लेकिन
का एक छोटा सा रूम यहाँ पे भी बना हुआ है। अब बारिश में बाकी तो कुछ हो नहीं रहा है, तो हम भुट्टा खा रहे हैं बैठ के गाड़ी में। देखते हैं कुछ करते हैं। रह गया जो का 40 का एरिया में। सोचा तो था इसकी सवारी करूंगी भुट्टा गाड़ी में बैठ के, बारी अपनी होगी। बारिश ने प्लान चौपट कर दिया आज थोड़ा सा। ये यहाँ का चमोता माता मंदिर है और इसी के ठीक पीछे शिवजी भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है, जिसकी भी लगभग हाइट जो है 81 फीट है और ये अभी रिसेंटली ही बनी है, हमारी याद में ही बनी हुई है मूर्ति। जहाँ की कह सकते हो आप यहाँ की शान है खजियार की, चंबा की। जब पैराग्लाइडिंग होती है यहाँ पे तो पूरे ऊपर वहाँ पे एक पॉइंट है, वहाँ से शुरू होती है और जो पैराग्लाइडर्स है वो यहाँ पे लैंड करते हैं इसी के पीछे। मौसम और पैराग्लाइडिंग शुरू होगी दोबारा से, तो यहाँ पे एक और वीडियो है। देखो स्कूल के बच्चे भीगते हुए वापस आ रहे हैं। आज तो बिल्कुल बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया है। मेरी तरह एक ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हालात देखो, ऑल ड्रेंच्ड। कहाँ मैं पूरी ड्रेसअप होके आई थी और कहाँ कुछ छाते का भी यूज़ नहीं हुआ। आज तो कोई काम नहीं कर सकता आज छाता, ऐसी बारिश में तो जूते बिल्कुल पूरा पानी फुल है इसमें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद तेज़ बुखार भी आ सकता है मुझे। तो ढलाउजी चलो चंबा से कि अब घर जाना पड़ेगा। अब ऐसे हाल में ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे, बिल्कुल गीले हो चुके हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।